तो आज हमारा जो ENT का पोर्शन है उसमें हम दंत मूलगत रोग है पहले वो स्टार्ट करते हैं। तो दंत मूलगत जो रोग है हमारे आचार्य सुश्रुत ने 15 बताए हैं, वाग्भट बोलते हैं 13। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग 15 कौन से हैं? शीताद, दंत पुपुट, दंत वेष्ट, सौशीर, महासौशीर, परिदर, उपकुश, दंत वैदर्भ, वर्धन, अधिमांस और नाड़ी पंच, यानी 5 प्रकार की नाड़ी। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से होते हैं दंत मूलगत रोग तो क्या है, इसके लिए ट्रिक आप याद रख सकते हैं। शीताद ने अधिमांस वर्धन के लिए परिदर पर उपकुश चढ़ाई। तो शीताद अधिमांस वर्धन के लिए परिदर पर उपकुश चढ़ाई, परंतु उसे सुषिरता और महासुषिरता प्राप्त हुई। उसकी 5 नाड़ियां वेस्ट, वैदर्भ और पुपुट हो गई। तो दंत वेस्ट हो गया, दंत वैदर्भ, दंत पुपुट, 5 प्रकार की नाड़ी, सुषिरता, महासुषिरता, शीताद, अधिमांस वर्धन, परिधर और उपकुश, ये 15 जो है वो दंत मूलगत रोग बताए गए हैं। आचार्य सुश्रुत ने 15 बता दिए, तो वाग्भट बोलते हैं अब 13। उन्होंने कौन से नहीं माने? जो सुश्रुत वाले हैं उनमें से दंत वेष्ट और परिधर, ये तो ये मानते ही नहीं है। जो वर्धन है उसको ये दंतगत रोगों में बताते हैं, और एक्स्ट्रा जो सुश्रुत के अलावा एक्स्ट्रा बोला वो इन्होंने दंत विद्रदी अधिक माना है। फिर हम बात करते हैं कि जो शीताद है उसके क्या लक्षण हैं। तो कफ और रक्त की वजह से होता है हमारा शीताद। तो इसके लक्षण क्या है? शोणितम दंत वेष्टभ यस्य अकस्मात प्रवर्तते, यानी जिस मनुष्य के दंत वेष्ट जो होते हैं यानी मसूड़े जो गम्स हैं उनमें से अकस्मात बिना किसी कारण के रक्त का स्राव हो रहा हो। दुर्गंधितानि सकृत कृष्णानि, दुर्गंधित हो जाते हैं जो मसूड़े उनमें से दुर्गंध आएगी। सकृष्णानि, कृष्ण वर्ण के हो जाएंगे। प्रक्लेद्यानि मृदुनी च, क्लेद युक्त होंगे, मृदु हो जाएंगे। दंत मांसानि शीर्यन्ति, जो मसूड़ों का मांस है वो शीर गल गल कर गिरने लग जाएगा। शीताद नाम है स व्याधि कफ शोणित संभवा, तो ये शीताद नाम की व्याधि कफ और शोणित की वजह से होती है, ऐसा आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोला। वाग्भट बोलते हैं कफ और रक्त की दृष्टि से जब जो मसूड़े उनमें बिना कारण के दुर्गंधित रक्त बहता है, मसूड़ों का मांस गिरने लगता है, मसूड़े कोमल, क्लेद युक्त और कृष्ण वर्ण के हो जाएंगे। इसकी चिकित्सा क्या करें? इसमें हमें पेशेंट को रक्त मोक्षण कराना है, गंडूश देना है। गंडूश किससे दें? सोंठ हो या सरसों है, रसांजन है या त्रिफला क्वाथ से, या फिर त्रिफला, प्रियंगु, नागरमोथा इनके कल्क का लेप करें, या फिर त्रिफला, मुलेठी इनसे सिद्ध किया हुआ जो तेल है उससे पेशेंट को नस्य देना है। मॉडर्न में हम इसको स्पॉन्जी गम्स या फिर ब्लीडिंग गम से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दंत पुपुट। दंत पुपुट भी हमारा कफ और रक्त की वजह से होता है। तो इसके लिए आचार्य सुश्रुत बोलते हैं दंत्यो स्त्रीषु वा यस्य क्षवथु स रुजो महान, यानी दंत्यो स्त्रीषु वा, यानी दांत हैं जो हमारे एक या दो, मतलब सॉरी 2 या 3 दांत का, दंत्यो त्रिशु वर्ड है तो 3 या 2 या 3 दांतों का जो मूल है उसका मूल को यानी बेस बना के जब हमारे कफ और रक्त श्वेथु स रुजो महान, पीड़ा युक्त महान जो शोथ उत्पन्न करते हैं उसको हम दंत पुटपुट को इति गया कफ रक्त निमित्त जा, यानी कफ और रक्त की वजह से दंत पुपुट नाम की व्याधि होती है। आचार्य जो वाग्भट है वो बोलते हैं 2 या 3 दंत मूलों में सूजन होती है, और इस शोथ को वो बोलते हैं बदर अस्थि निभो। जैसे बदर क्या होता है? हमारा बेर को बोलते हैं, बेर की जो गुठली होती है उसके जैसा शोथ होगा, कठिन होगा, शीघ्र पाक होने वाला, तीव्र वेदना युक्त, और कफ रक्त जन्य वो भी मानते हैं इसको। चिकित्सा क्या करनी है? अगर नवीन पुपुट है मतलब दंत पुपुट अभी नया है तो आप रक्त मोक्षण कराएंगे पेशेंट को। पंच लवण है, क्षार है, मधुन से प्रतिसारण करना है, और उसके बाद आप शिरोविरेचन दे सकते हैं पेशेंट को, और स्निग्ध भोजन कराना है। आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि जो दंत पुपुट है उसमें स्वेदन करना है, भेदन, छेदन और लेखन कर सकते हैं। मुलेठी, सर्जिक्षार, सौंठ, सैंधव आदि चीजों से प्रक्षालन आप करेंगे। मॉडर्न में हम इसको डेंटो एल्वियोलर एब्सेस से कोरिलेट करते हैं। फिर आता है हमारा दंत वेष्ट। तो दंत वेष्ट में हमारा दोष होता है रक्त। तो सभी के दोष आप एक पेज पे लिख सकते हैं कि दंत मूलगत इतने रोग हैं और उनमें दोष कौन कौन सा होता है। तो अब तक हमने शीताद और दंत पुपुट पढ़ा, वो दोनों थे कफ और रक्त की वजह से। फिर दंत वेष्ट के क्या लक्षण बोलते हैं आचार्य जो सुश्रुत हैं? स्त्रवंती पूय रुधिरम चला दंता भवंती च। स्त्रवंती पूय रुधिरम, यानी जिसमें से स्त्राव किसका हो? पूय रुधिरम, पूय जो पस है और ब्लड है वो बहता रहता है। चला दंता भवंती च, दंत जो होते हैं चलायमान यानी हिलने लगते हैं।
दंत वेष्ट सविज्ञ दुष्ट शोणित संभवा, यानी दूषित हुए रक्त की वजह से यह दंत वेष्ट रोग उत्पन्न होता है। तो दोष इसमें रक्त है, पूय और रक्त का स्राव होगा मसूड़ों से, और दांत चलायमान हिलने लगेंगे उस पेशेंट के। आचार्य जो वागवट है उन्होंने तो दंत वेष्ट को माना ही नहीं, तो चिकित्सा आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं इसकी, कि रक्त मोक्षण कराना है पेशेंट को, काकोल्या आदि गण के जो द्रव्य हैं और 10 गुना दूध लेके घृत में सिद्ध करके पेशेंट को नस्य दें। क्षीरी वृक्षों का जो क्वाथ है उसमें मधु घृत शर्करा आदि मिलाकर गंडूश कराना है, या फिर लोद्र है, मुलेठी है या लाक्षा चूर्ण है, उनमें मधु मिलाकर हम प्रतिसारण कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है सोशीर। सोशीर के लिए आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, श्वेथु दंत मूलेशु, जो दंत मूल है उनमें क्या होगा, शोथ होगा। रुजावान कफ रक्तज, कफ और रक्त की वजह से जो दंत मूल है, मसूड़े हैं जो गम से, उनमें श्वेथु और रुजावान, श्वेथु होगा और रुजा होगी। लाला श्रावी सविज्ञ कंडुमान सोशिरो गधा, लाला श्रावी जो है वो यानी लाल मतलब श्राव होगा, लाला श्राव जिसमें ज्यादा होगा, कंडू युक्त जो ये शोथ होता है इसको सोशीर बोला गया, होता कफ और रक्त की वजह से है ये भी। वागवट बोलते हैं पित्त और रक्त की वजह से होता है सोशीर, पीड़ादायक शोथ है जिसमें पेशेंट को लाला श्राव होगा, और दंत मांस प्रशातन उन्होंने बोला, दांतों का मांस गिरने लगेगा। इसकी चिकित्सा क्या बोलते हैं, पेशेंट को रक्त विश्रावण कराना है, और सेम वही जैसा अभी हमने पढ़ा कि लोद्र है, रसांजन मधु इनका लेप लगाना है, शीरी वृक्षों के क्वाथ से गंडूश कराना, सारीवा कमल चंदन मुलेठी आदि के कल्क लेके और उनसे 10 गुना दूध लेके घृत में सिद्ध करके पेशेंट को नस्य दे। आचार्य वागवट बोलते हैं सोशीर के लिए कि पेशेंट को आपने छेदन और लेखन करने के बाद प्रतिसारण करना है लौद्र त्रिफला रसांजन या मधु से, और इन्हीं के क्वाथ का पेशेंट को गंडूश धारण कराना है। मॉडर्न में हम इसको जो है वो जिंजीवाइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं। देन आता है हमारा महासोशीर। महासुशीर के लक्षण क्या बोलते हैं आचार्य सुश्रुत, उन्होंने सन्निपातज व्याधि बोला महासुशीर को। दंताश चलंती विष्टेभ्यो तालु च अपि अवधीर्यते, यानी दंताश चलंती जो दांत है वो चलायमान हो जाएंगे, मतलब जो गम्स है ना वहां से दांत थोड़े लूज हो जाएंगे। तालुश्च अपि दीर्यते, यानी जो तालु है वो अवदीर्ण हो जाता है, फट जाता है। दंत मासानी पच्यंते, जो मांस है दांतों का वो उसका पाचन हो जाएगा, ठीक है, यानी गिरने लगेगा, वही मतलब है। मुखम च परिपीड़ित, यानी मुख में पीड़ा होती है पेशेंट को। यस्मिन स सर्वजो, यानी ये सभी दोषों की वजह से व्याधि महासोशीर संज्ञक है, यानी सभी दोषों की वजह से यह महासोशीर नाम की व्याधि बोली गई है। आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि जो आचार्य डलहन है वो बोलते हैं कि दंत मूल की ऐसी व्याधि है जो 7 दिन में व्यक्ति को मार डालती है, ऐसा आचार्य डलहन है वो बोलते हैं इसके बारे में। वागवट बोलते हैं कि जिसमें पेशेंट को ज्वर होगा, पूय और रुधिर का स्राव होगा दांतों से, मतलब जो दांत मांस है वहां से, दांत के जो बंधन है वो मांस विशीर्ण हो जाएगा, और सन्निपातज माना उन्होंने भी महासुशीर को। नेक्स्ट हमारा आता है परिधर। परिधर के लिए क्या बोलते हैं आचार्य सुश्रुत, दंत मांसानी शीर्यंते, जो दांतों का मांस है वो शीर्ण यानी गलने लगता है। फिर यस्मिन स्ठीवती अपि च अस्त्रिकः, यानी स्टीवन, जब पेशेंट स्टीवन करेगा, थूकेगा यानी स्पिट करेगा तो उसमें रक्त आएगा। पित्त अस्त्रिग कफजो, यानी पित्त अस्त्रिक और कफ की वजह से यह व्याधि परिधर जो है वो होती है। तो परिधर में दोष क्या है, पित्त रक्त और कफ को माना, ठीक है। इसकी चिकित्सा जो है वो शीताद के समान करने को बोली है आचार्य जो सुश्रुत है हमारे उन्होंने। फिर आता है हमारा उपकुश। उपकुश के लिए क्या बोलते हैं कि वेष्टेशु दहा पाक तेभ्यो, जो दंत वेष्ट है यानी मसूड़े हैं उनमें दहा होगी, पाक होगी। तेभ्यो दंताश चलंती च, जो दंत है वो हिलते हैं, चलायमान का मतलब क्या है, हिलने लग जाएंगे। घटिताद प्रस्रवंती शोणितम मंद वेदना, अगर आप पेशेंट के दांतों को रगड़ते हो मतलब थोड़ा भी दबाते हो, घटिताद घटन थोड़ा सा करते हो तो प्रश्रवण बहने लगेगा, क्या शोणितम मंद वेदना, जो है वो ब्लीडिंग होने लगेगी, पेशेंट को मंद वेदना होगी। आध मायनते श्रुते रक्ते मुखम पुती च जायते, यानी रक्त निकलने के बाद है जो पेशेंट के मसूड़ों में आधमान हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं, मुख से दुर्गंध आएगी। यस्मिन उपकुश स्यात पित्त रक्त कृतो गदा, यानी पित्त और रक्त की वजह से होने वाली यह व्याधि उपकुश बताई है।
वाग्भट भी यही बोलते हैं, पित्त और रक्त की वजह से होती है। इसमें मसूड़ों का पाक होगा, मसूड़ों में जलन होगी, जो दांत का मांस है वो रक्त वर्ण का हो जाएगा, कंडू युक्त और रक्त श्राव युक्त होगा। रक्त भर जाने पर मसूड़े फूल जाएंगे। वो बोलते हैं कि रक्त भर जाने पर, आचार्य सुश्रुत ने बोला कि जब दांतों को आप रगड़ोगे तो ब्लड निकल जाएगा, ब्लड निकल जाने के बाद मसूड़े फूलते हैं, वो ऐसा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। फिर इसकी चिकित्सा की अगर हम बात करें तो हमें पेशेंट को वमन विरेचन कराना है, शिरो विरेचन कराना है, काको दुम्बर है, गोजीवा पत्र है जो, इससे रक्त विश्रावण कराना है, लवण हो गया, त्रिकटु और मधु, इनसे प्रतिसारण, मधुर गण के जो द्रव्य उनसे सिद्ध घृत का नस्य या फिर कवल का धारण कराना है। मॉडर्न में आप इसको पायरिया से कोरिलेट करते हो। नेक्स्ट आता है हमारा वैदर्भ। वैदर्भ के लिए आचार्य जो सुश्रुत है वो क्या बोलते हैं, घृतेषु दंत मूलेषु सरंभो जायते महान, यानी दंत मूल को अगर आप रगड़ देते हो, ठीक है, तो क्या होगा, सरंभो जायते महान, सरंभ यानी शोथ कह लो आप, हो जाएगा बहुत ज्यादा। भवंती च चला दंता स वैदर्भो अभिघात, इससे अभिघात जन्य वैदर्भ बोला जाता है, जिसमें दांत हिलने लगते हैं। वाग्भट भी सेम यही लक्षण बोलते हैं। तो इसकी चिकित्सा क्या करें, जो दंत मूल है उसको शस्त्र से आप शोधन करें, क्षार का प्रयोग कराएं, संपूर्ण शीतल क्रियाएं करने को बोला गया है। वाग्भट क्या बोलते हैं, जो मंडलाग्र शस्त्र है उससे इसका शोधन करना है, क्षार का प्रयोग और शीतल द्रव्यों का नस्य या फिर गंडूश धारण करना है। फिर हमारे जो दंत मूलगत रोग है उनमें आता है वर्धन। वर्धन क्या होता है, मारुतेन अधिको दंतः जायते, यानी वात के प्रकोप से जब अधिक एक दंत एक्स्ट्रा हो गया और तीव्र वेदना, अत्यधिक पीड़ा वाला एक अधिक दांत उत्पन्न हो जाएगा। वर्धन स मतो व्याधि जायते रुक च प्रशाम्यति, और इसको वर्धनक बोलते हैं। इसमें दंत उद्गम के पश्चात, यानी जब उत्पन्न हो जाएगा वो दांत, अपने आप ही वेदना शांत हो जाएगी, यानी एक्स्ट्रा टूथ है जो, उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं वर्धन को। वाग्भट है जो, उन्होंने वर्धन को अधिदंत के नाम से जो हमारे दंतगत रोग है उनमें वर्णन किया है कि अधिक संज्ञा हो जाती है ना, मतलब एक एक्स्ट्रा टूथ हो गया तो अधिदंत उन्होंने बताया। दांत निकलने के समय पेशेंट को तीव्र वेदना होगी और दांत निकलने के बाद ये वेदना शांत हो जाएगी। इसकी चिकित्सा क्या करें, अगर अधिक दांत है, हो गया है, वर्धन निकल गया वो, तो उसको उखाड़ कर अग्नि कर्म करें और कृमि दंत की भांति चिकित्सा करें। वाग्भट बोलते हैं अगर अधिदांत है तो पहले उस पर क्षार लगाएं, फिर जब वो थोड़ा ढीला हो जाए तो कृमि दंत की भांति उसको उखाड़ना है और सारी क्रियाएं कृमि दंत जो हमने दंतगत रोगों में पढ़ा उसके समान चिकित्सा करें। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, मतलब आपने दांत तो उखाड़ दिया लेकिन ब्लीडिंग हो ही जा रही है, तो रक्त अगर ना रुके तो व्रण के समान उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। फिर आता है हमारा अधिमांस। अधिमांस हमारा कफज व्याधि है। इसके लिए आचार्य सुश्रुत बोलते हैं, हान्वे पश्चिमे दंते महाशोथो महारुज। हान्वे हनु संधि है जो, पश्चिमे मास यानी हनु संधि के पास जो अंतिम दांत होते हैं ना, पश्चिम मतलब पिछले वाले जो दांत हैं, महाशोथो महारुज, उनमें होने वाला महान शोथ और रुज्जावान जो है, लाला श्रावी कफ कृतो, जिसमें लाला श्राव होगा पेशेंट का कफ की वजह से, विज्ञेयोसो अधिमास, इसको अधिमासज व्याधि आप बोलते हैं। आचार्य वाग्भट भी बोलते हैं, दांत के अंत में कील की तरह सूजन होगी, हनुसंधि और कर्ण में पीड़ा होगी, आहार में पेशेंट को कठिनाई होगी। यह कफज रोग जो है वो अधिमास है। चिकित्सा क्या करें, इसकी अधिमांस को काटकर अब वहां पे वचा, पाठा, सर्जिक्षार, यवक्षार, इनको मधु में मिलाकर लगाना है। पिपली और शहद से पेशेंट का कवल धारण कराना है। मुख धावन कराना है पटोल, त्रिफला या निम्बकवात से। शिरो विरेचन या विरेचनिक धूम का प्रयोग। वाग्भट बोलते हैं अधिमांस का छेदन करके फिर प्रतिसारण या फिर कवल कराया जाता है। फिर हमारा आता है जो दंत नाड़ी है वो, तो दंत नाड़ी के लक्षणों को बताते हुए आचार्य जो हमारे सुश्रुत है ये बोल देते हैं कि जो मसूड़े होते हैं यानी दांतों की जड़ में उत्पन्न होने वाली जो नाड़ी है वो 5 प्रकार की होती है और उनके लक्षण वैसे ही, यानी जो हम पढ़ते हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शल्यज, 5 प्रकार की जो ये नाड़ी हैं, इनके जैसे इनके लक्षण होंगे। उन्होंने ये लिख के छोड़ दिया इसको। वाग्भट ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर आप दंत मूल में आश्रित जो साध्य रोग हैं अगर उनको आप ट्रीट नहीं करोगे तो क्या होगा, वो दोष क्या करेंगे, दंत मांस में एक अंदर सूक्ष्म गति करेंगे वहां से, यानी जैसे हम बताते हैं ना वैसे भी जो हमारा साइनस फॉर्मेशन होती है वो इसीलिए है कि आप अगर एब्सेस बनी है उसको ट्रीट नहीं करें तो पस अंदर ही अंदर एक अपनी गति करने लग जाएगी।
तो वो जो है वो 5 प्रकार की होती है। हमारी जो दंत नाड़ी है वो 5 प्रकार की। इसकी चिकित्सा क्या करें? सामान्य नाड़ी के समान करनी चाहिए, या फिर जिस दांत के मूल में नाड़ी व्रण बन गया हो उसके मसूड़े के मांस को शस्त्र से काटकर दांत को निकाल देना चाहिए। फिर अग्नि कर्म या शार कर्म द्वारा जला देना चाहिए। अगर आपको ये लगा, मतलब आपने ये सुनिश्चित कर लिया कि जो साइनस बना है उसने अस्थि का भेदन कर दिया है, तो अब उस दांत को जो है वो उस अगर भग्न है, मतलब अस्थि का भी भेदन हो गया और वो जो दांत है उसमें भी भग्न कर दिया उस नाड़ी ने, उस पस ने, तो आपको वो उखाड़ लेना चाहिए। अगर जो दांत है वो स्थिर बंधन वाला है तो उसको नहीं उखाड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसको उखाड़ा मतलब दांत अभी इफेक्टेड नहीं है, दांत बिल्कुल मजबूत है पेशेंट का, तो आप अगर निकालोगे तो ज्यादा रक्तस्राव होगा पेशेंट को। इसलिए अगर नहीं हिल रहा है ना वो दांत और नाड़ी है वहां पे, तो नाड़ी को ही आप कट करके निकालो, शोधन करो वहां से, दांत को नहीं उखाड़ना चाहिए। तो नाड़ी को प्रक्षालन करने के लिए आप चमेली, बैनफल, गोक्षुर इनके क्वाथ से धो सकते हो। व्रण शोधन के लिए आप चमेली, मदनफल, लौद्र, मुलेठी इनके क्वाथ सिद्ध करके तेल का प्रयोग कर सकते हो। वाग्भट ने बोला कि पेशेंट को वमन कराएं, विरेचन, शिरो विरेचन, और दांत को निकालकर अग्नि से जला देना है। अगर जो नाड़ी है, जो साइनस बना है वो अनेक रास्तों वाला है तो उसमें गुड़ और मोम भरकर जला देना चाहिए। शीरी वृक्षों के जो क्वाथ है उनसे गंडूश धारण करें, और इन्हीं के जो क्वाथ है उनसे सिद्ध तेल का पेशेंट को नस्य देना चाहिए। फिर ये तो हमने आचार्य जो सुश्रुत है उनके अकॉर्डिंग पढ़ लिया। अब जो एक्स्ट्रा भागवत मानते हैं दंत विद्रधि, वो क्या होती है? जो मसूड़े होते हैं यानी दंत मांस है, जो उनके भीतर या बाहर अगर रक्त युक्त दोषों की वजह से वेदना और दाह युक्त शोथ होता है, और जब उसमें वो फूट जाएगी तो उसमें से पुई और रक्त बहता रहता है, इसको दंत विद्रधि बोला। इसकी चिकित्सा क्या बोलते हैं वो, कि कटु तीक्ष्ण उष्ण द्रव्यों का पहले आप कवल या लेप, यानी पकाने की कोशिश करोगे ना उस विद्रधि को, तो वैसे ये लेप या कवल कराना है पेशेंट को। फिर मेष, श्रृंगी, कुटकी या जौ के द्वारा घर्षण करें। जब वो विद्रधि पक जाए तो उसका भेदन करना है, और अगर गंभीर विद्रधि होगी है तो दाह कर्म करने को बोला है। तो ये हमारे जो दंत मूलगत रोग हैं उसमें हमने शिताद, दंत वेष्ट, उपकुश, दंत नाड़ी, दंत विद्रधि, अधिमांस, फिर दंत पुप्पुट, सोशीर, महासोशीर, दंत वैदर्भ, परिदर और जो वर्धन है उसके बारे में पढ़ लिया।